आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट पर, जहां ईरान और इजराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। सिचुएशन सिर्फ रीजनल नहीं रही, बल्कि ग्लोबल लेवल पर इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और उसके एलाई यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरानियन टारगेट्स पर मेजर स्ट्राइक्स किए हैं। इन हमलों के बाद ईरान ने भी फौरन जवाब दिया और मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए गए। रीजन के कई हिस्सों में एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हुए, सायरन्स बजती रहीं और लोगों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत दी गई। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरानियन लीडरशिप को डायरेक्ट टारगेट किया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई के हवाले से कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनके बाद ईरान के अंदर गम और गुस्से का माहौल है। ईरानियन अथॉरिटीज़ ने कहा है कि वो इसका सख्त और बेमिसाल जवाब देंगे। इस एस्केलेशन के बाद ईरान ने स्ट्रेटेजिक रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। ये वो जगह है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई का गुजरता है। अगर ये रूट बंद या डिस्टर्ब होता है तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आसमान को छू सकती हैं। ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में तेजी और बेचैनी देखी जा रही है। गल्फ रीजन के कई मुमालिक हाई अलर्ट पर हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरे गल्फ स्टेट्स ने इमरजेंसी एडवाइजरीज जारी की हैं। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, कई एयरस्पेसेस टेम्परेरी बंद किए गए हैं और हजारों मुसाफिर फंस गए हैं। एविएशन इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उनका मकसद स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना था, लेकिन ईरान का कहना है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। दोनों तरफ अपनी अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं और मीडिया वॉर भी चल रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस सिचुएशन पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। यूनाइटेड नेशंस ने फौरन सीज फायर और रिस्ट्रेंट की अपील की है। यूरोप के लीडर्स ने कहा है कि अगर एस्केलेशन जारी रही तो पूरा रीजन एक बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रिटेलिएशन का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। इसमें रीजनल प्रॉक्सीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देंगे। मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑलरेडी फ्रैजाइल है और एक छोटी सी स्पार्क भी फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकती है। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी असरात शुरू हो चुके हैं। ऑयल प्राइसेस में जंप देखा गया है, स्टॉक मार्केट्स वॉलेटाइल हैं और इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे ऑयल इंपोर्टिंग मुल्क के लिए ये सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है। अगर ऑयल महंगा होता है तो महंगाई में इजाफा होगा और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा। मिलिट्री एनालिस्ट्स ये भी कह रहे हैं कि साइबर अटैक्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स तेजी से चल रही हैं। ग्राउंड पर जितनी जंग हो रही है, उतनी ही डिजिटल फ्रंट पर भी लड़ी जा रही है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी वापस आ सकती है या फिर रिटेलिएशन का सिलसिला दोनों तरफ से एस्केलेट होता रहेगा। अगर किसी भी तरफ से एक और बड़ा स्ट्राइक हुआ तो पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैल सकती है। फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही है। हर घंटे नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। रीजनल गवर्नमेंट्स अपनी सिक्योरिटी टाइटन कर रही हैं, जबकि दुनिया भर के लीडर्स बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो मुमालिक का नहीं रहा, इसके असरात ऑयल मार्केट, ग्लोबल ट्रेड रूट्स, एयर ट्रैवल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंच चुके हैं। आने वाले दिन फैसला कुन साबित हो सकते हैं।